जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम 2 पे, क्वेश्चन था फाइंड द सेंटर, द वर्टिसेस एंड द फोसाई ऑफ द एलिप्स। गिवन एलिप्स की इक्वेशन है सेकंड डिग्री के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ये एलिप्स की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म को जाहिर कर रही है और फिर इसका सेंटर कहाँ पे है। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि वर्टिसेस और फोसाई कैसे मालूम करेंगे और फिर इसको ग्राफ कैसे करेंगे। अब देखें, चूंकि सेंटर हमने मालूम कर लिया था, सेंटर कहां पे था इसका 2-4 पे। अब मैं सेंटर को यहां पे प्लॉट करूंगा, ठीक है। हम ग्राफ बनाना साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उसके मुताबिक हम वो इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ के अंदर डालते रहे, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन हम इस ग्राफ के अंदर डालते रहे। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर इसलिए बना रहा हूं, देखें, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि जो सेंटर है इसका 2-4 पे, तो वो ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। वो जाहिर है बिलो एक्स एक्सिस होगा, इसलिए मैंने यानी एक्स एक्सिस से नीचे होगा, इसलिए मैंने जो माइनस वाई की लेंथ ज़्यादा रखी है। अब आप देखिए, अगर मैं पॉइंट ड्रा कर दूं, 1-2 स्केलिंग कर दूं, 3-4-5-6-7 और इसी तरह से 1-2, ये नेगेटिव में है, 3-4-5, ये पॉजिटिव में +1 +2 +3, ये इनफ है। इसकी 1-2-3-4-5-6-7 ये माइनस में है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें तो सेंटर 2-4 पे कहां पे बनता है, देखें 1-2 और 1-2-3-4, तो इसका मतलब है ये इसका सेंटर है। ये क्या है, यहाँ पे इसका सेंटर है 2-4, ये जी हमारे पास सेंटर। अब हम देखते हैं फॉर एक्सिस, फॉर वर्टिसेस, ठीक है। अब देखें, मेजर सेमी मेजर एक्सिस भी फाइंड आउट करना है, यानी एंड पॉइंट्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो देखें सेमी मेजर एक्सिस क्या है और सेमी माइनर एक्सिस। हम जानते हैं कि V1 यानी जो यहाँ पे पॉइंट, चुके हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स मीन के इस तरह का बनेगा। अगर मैं पहले ही आपको बना के दिखा दूं थोड़ा सा रफ सा, तो इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब सेमी मेजर एक्सिस चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो उसके लिए क्या होता है, V1 हमारे पास हो जाएगा, V1 हो जाएगा A0, ठीक है, और V2 हो जाएगा हमारे पास -A0। अब देखते हैं V1 कितना है, हम यहाँ पे सिर्फ मालूम करके फिर रिमूव कर देंगे। अब इसका मतलब है कैपिटल X को आप रखेंगे A के इक्वल, कैपिटल Y को रखेंगे 0 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे भी कैपिटल X A के इक्वल और कैपिटल Y 0 के। अब चूंकि इसका ओरिजिन सेंटर पे नहीं, ओरिजिन जो है वो इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, -2 -4 के ऊपर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, C सेंटर। अब कैपिटल X खुद किसके इक्वल हम जानते हैं, x-2 के, तो x-2 इज इक्वल टू A किसके बराबर था, 5 के, और y +4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से x आ जाएगा -2 और +5 7, और y यहाँ पे कितना आ गया, -4। इसका मतलब है V1 हमारे पास, V1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट -4। इस तरह से अगर V2 को देखा जाए तो V2 डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब चूंकि x -a के इक्वल होगा, तो अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूं तो -2 और -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो +2 -5 कितना हो जाएगा, -3। बाकी y वही रहेगा, तो ये आ जाएगा एब्सिसा -3, ठीक है, एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट -4। अब यहाँ पे हम पहले इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और चूंकि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, वो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने मालूम कर ली। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं 7 माइनस, यानी एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट -4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यानी ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 -4। इसका मतलब है इसी लाइन के ऊपर अगर आप आ जाएं तो ये पॉइंट बनता है, ठीक है। ये पॉइंट बनता है V1 जो कि है 7 +7 और -4, +7 -4, और V2 कितना है, -3 -4, 1 2 3 और -4 कितना है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन पॉइंट बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट बनता है यहाँ पे। अब ये है हमारे पास V2 जो कि कितना है, -3 -4 के।
इस तरह माइनर एक्सिस पे आ जाए, माइनर एक्सिस को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर माइनर एक्सिस आप जानते हैं कि B1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0b के, और B2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0-b के। ठीक है, अब इसके लिए भी हम जानते हैं कि ये कैपिटल एक्स हो गया, देखें ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। अब कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, x-2 के, x-2। तो अगर x-2 इज इक्वल टू 0, और कैपिटल y किसके इक्वल है, y+4 इज इक्वल टू b किसके इक्वल है, b है इक्वल 2 के। तो x यहां से आ जाएगा 2 और y कितना आ जाएगा, +4 तो जाके -4, 2 - 4 -2। इसका मतलब b1 हमारे पास कितना आ गया, b1 हमारे पास आ गया 2 - 2, और b2 किसके बराबर आ जाएगा, b2 बराबर आ जाएगा, अब उसके लिए माइनस बी है, -2 रखेंगे यहाँ पे, तो -2 -4 -6, तो अब सीसा 2 ही होगा और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -6। अब इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ से आप बेशक रिमूव कर दें, बिकॉज हमारे पास माइनर एक्सिस के भी जो एंड पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी प्लॉट करते हैं। ये कितना है, 2 - 2, b1 है 2 - 2, तो 1 2 और -2 1 2, ये पॉइंट आता है। ठीक है, ये पॉइंट है 2 - 2, जबकि ये b1 है। ठीक है, b1, जब b2 कितना है, b2 है 2 - 6, तो इसी पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट है b2 हमारे पास कहाँ पे है, 2 - 6। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास चीज आ गया। अब ये अगर यहाँ से आप देखें तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये ग्राफ इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगा, यानी अगर आप देखें तो इस तरह से, और फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से। तो ये वो एलिप्स है जो हमें चाहिए था। ठीक है, जो हमने बनाना था, जो हमने अभी बना दिया, लेकिन इसके फोसाई भी हमने मालूम करने हैं। और फोकस को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आप जानते हैं फोसाई जो होगा वो किसके इक्वल होते हैं, दो फोकसेस होंगे इसके। ठीक है, इसलिए हम उसको फोसाई, फॉर फोसाई, फॉर फोसाई। ठीक है, वो किस तरह से आ जाएगा, हम जानते हैं फोकस F1 जो होगा वो होगा इक्वल +C0 के, और F2 जो होगा वो होगा -C0 को। तो पहले हमें C चाहिए। अब C हमने रिलेशनशिप में स्टडी किया था, C² इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, A² - B², A² - B²। अब A5 है, B2 है, तो 5² - 2² किसके इक्वल बनता है, 25 - 4 जो कि बनता है 21। अब C² इज इक्वल 21 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C इज इक्वल आ जाएगा +-21। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि F1 अब क्या बन रहा है, 21 स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट तो मैंने डाला ही नहीं। ठीक है, स्क्वायर रूट 21 0, और F2 बन रहा है स्क्वायर रूट -√21 0। ठीक है, अब चूंकि इसका ओरिजिन 0 पे नहीं था, ओरिजिन इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं था, तो ये बन जाएगा कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, और ये बन जाएगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं जी कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, x-2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21, और कैपिटल वाई के लिए y+4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 + स्क्वायर रूट 21, और y किसके इक्वल आ जाएगा -4 के। इसका मतलब है F1 किसके इक्वल है, फोकस 1 किसके इक्वल आ गया, एब्सिसा 2 + स्क्वायर रूट 21 -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -स्क्वायर रूट 21 है, तो F2 हमारे पास आ जाएगा, F2 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, सॉरी ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 21 और -4। तो इन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे प्लॉट कर दें। ठीक है, इसको सॉल्व करके, यानी 2 स्क्वायर रूट 21 कितना आता है, इसको आप यहाँ पे प्लॉट कर दें, तो आपके पास यहाँ पे फोसाई भी आ जाएंगे कहीं यहाँ इस पोजीशन पे। मैं बस ये रफली ड्रॉ कर लूँ, तो इस तरह से आप ग्राफ को हमने मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया।